ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा ने हिज़्ब इख्तिलाफ की तरमीमात को खारिज करते हुए वक्फ तरमीम बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा में 288 अराकीन ने बिल के हक में जबकि 232 अराकीन ने बिल की मखालिफत में वोट दिया। लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा वक्त देर रात तक बिल पर बहस हुई। इस बिल 2025 का मकसद विरासत के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के साथ ही वक्फ इमलाक का मैनेजमेंट यकीनी करना है। बिल में मुस्लिम ख़वातीन ख़ुसूसी तौर से बेवाओं, तलाक़शुदा ख़वातीन की इक़्तिसादी और समाजी हालात में इस्लाह का भी प्रोविजन है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अक़लियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस सोच को गलत करार दिया है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में मदाखलत करेंगे। जनाब रिजिजू ने कहा कि बिल का मकसद किसी की इमलाक जब्त करना नहीं है। अक़लियती अमूर के वज़ीर ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर बिल के मुताल्लिक़ अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस हुकूमत के दौरान कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कुल 123 इमलाक दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुंतकिल की गई। बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वक्त में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मजहबी इदारों के मैनेजमेंट में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रोविजन नहीं है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। वाज़ेह है कि यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वक्फ तरमीम बिल का मकसद वक्फ इमलाक के मैनेजमेंट को यकीनी बनाना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट। वक्फ धार्मिक और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में खासकर वंचितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इस विधेयक का लक्ष्य संपत्ति प्रबंधन को और पारदर्शी करना, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अपने प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान वजीर आला ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दोस्त भगवान निषाद राज गुहा की यौम पैदाइश के मौके पर भगवान श्री राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने प्रयागराज में 579 करोड़ के 181 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ 2025 प्रयागराज के दौरान बेहतरीन ताउन करने वाले ट्रेंड गाइड, मल्लाहों और होम स्टे चलाने वालों को सिटेशन लेटर भी दिए। वजीर आला मत्स्य संपदा स्कीम के तहत 1400 माही परवरों को 20 करोड़ की ग्रांट रकम भी तकसीम की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजव्वजा बनारस दौरे के मद्देनजर इंतजामिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और तरक्याती स्कीमों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद के साथ मेहंदीगंज में रैली करेंगे। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज एक रोजा बनारस दौरे पर रहेंगे और वजीर आजम के सफर से जुड़े मेहंदीगंज अवामी रैली के मौके का मुआयना करेंगे। जनाब योगी सर्किट हाउस में जिले के नज्मो नस्क का जायजा भी लेंगे। इससे कबल बनारस के डिवीजनल कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कल मेहंदीगंज पहुंचकर रिंग रोड किनारे वाक़े मुजव्वजा मौके का मुआयना किया। रियासत के किसान कीमती हिमायती स्कीम के तहत 30 जून तक दलहन और तिलहन की फसलें कम से कम हिमायती कीमतों पर घर बैठे हुकूमत को बेच सकते हैं। इसके लिए किसान अपने मोबाइल से या सहूलत मरकज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने किसानों की सहूलत के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। चैत्र नवरात्र में आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मां कात्यायनी से अवामी बहबूद की दुआ की है। उन्होंने कहा कि मां कात्यायनी डर, बीमारी और गमों को खत्म करने वाली है। इसी दौरान नेपाल के मशहूर पीर रतननाथ योगी की मजहबी यात्रा कल सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नेपाल के जनकपुर मंदिर से देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंची। इस शोभा यात्रा में नेपाल की खवातीन के जरिए कलश लेकर यात्रा के लिए चलना
होना सकाफती और मजहबी नुक्ते नज़र से अवाम की तवज्जो का मरकज रहा। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का कयास जाहिर किया है। इस दौरान बादलों के गरजने के साथ तेज हवाएं चलने के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।